गुड मॉर्निंग। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, नौजवान हौसला जवाब होंगे। तो देखिए, हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में कंप्यूटर साइंस का 11th का मॉडल सेट, जिसमें से हम लोग मॉडल सेट 1 को स्टार्ट किए थे और उसमें से 20 क्वेश्चन को देखे थे। अपलोड हुआ वाला वीडियो? कल। आप देखो, तो पिछले क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम आपको मॉडल सेट पूरा 1 को कंप्लीट करके दूसरा क्वेश्चन को भी टच करेंगे। थोड़ा सा क्लास स्पीड होगा लेकिन बेटर होगा और आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन टच करेगा। 100% क्वेश्चन आपको यहां से आने वाला है ना? तो रट लो, यही छपेगा क्वेश्चन पेपर में। सही बात है, ये बात झूठ नहीं है भाई, सही बात है। क्वेश्चन पेपर में सटेगा एंड छपेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है द एंड और एंड ऑपरेटर। बोलता है कि इस ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन किससे है, कॉम्बिनेशन किससे है। तो बोलता है कंबाइन टू बुलियन वैल्यूज, कंपेयर टू बुलियन वैल्यू। बोलता है कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यूज। देखिए, ये जो ऑपरेटर का जो वर्क है वो कॉम्बिनेशन है कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यूज से। किससे है बच्चा? न्यूमेरिक वैल्यू से। 22 नंबर क्वेश्चन में बोलता है ऑपरेटर डाइट टेक्स्ट टू ऑपरेंड इज कॉल्ड। बोलता है जो ऑपरेटर है वह कौन सा ऑपरेटर है जो टू ऑपरेटर का काम करता है, जिससे टू वैल्यू का रिजल्ट आता है, ऑपरेंड करता है, वो कौन सा है? बोलता है बाइनरी ऑपरेटर, अनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और नन ऑफ दीज। इनमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा बाइनरी ऑपरेटर। ये जो है टू ऑपरेंड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टू ऑपरेंड्स। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है ए सेट ऑफ रिलेशन ऑपरेटर इज। बोलता है यहाँ पे कुछ कुछ सिंबल दिए हुए हैं, कुछ कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जिनमें से कौन सा हमारा है रिलेशन ऑपरेटर? कौन सा हमारा है रिलेशन ऑपरेटर? बताइए फटाफट, टाइम सेकंड को चालू करके। रिलेशन ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जिसमें आएगा वो हमारा रिलेशन ऑपरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? रिलेशन ऑपरेटर। 24 नंबर देखिए क्या बोलता है। ये रिलेशनल ऑपरेटर बोलता है लॉजिकली कंबाइंस टू ऑपरेंड। बोलता है कंपेयर टू ऑपरेंड्स। बोलता है इल्ड एंड बुलियन लॉजिकल रिजल्ट। तो इनमें से कोई नहीं है जो हमारा क्या है, रिलेशन ऑपरेटर है। क्लियर? नेक्स्ट। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है 11th के एग्जाम में। इतना बार रिपीट किया है ना, जिसका कुछ कहने का बात नहीं है। जितना तारीफ करो कम करो, जितना इस क्वेश्चन को रटिएगा उतना ही आपके लिए कम होगा, क्योंकि 11th और 12th में दोनों इस क्वेश्चन को पूछता है। और इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। आप वहां से जाके तो फटाफट देख लीजिए 2 से 4 बार। बोलता है यूटीएफ। बोलता है यूटीएफ का पूरा नाम, यूटीएफ का पूरा नाम क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? यूनियन होता है या फिर यूनिकोड होता है। देखिए सब तो है यहाँ पे फुल फॉर्म ही, बस उससे रिलेटेड ही है, लेकिन सही कौन सा है ये डिसाइड हमको करना होगा। तो इसका डिसाइड हमने कर दिया, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। क्या होगा इसका रिजल्ट? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है फ्लो एंड कंट्रोल चैप्टर से। बोलता है द रिपीटिशन ऑफ सेट ऑफ अ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टेस्ट इज नॉन एज। बोलता है कौन सा ऐसा कंडीशन है जो C++ में बार बार वर्क जो करता है वो रिपीट करता है? कौन सा स्टेटमेंट? तो 3 स्टेटमेंट आपको बताए थे। सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसका आपका टाइप क्या बताए थे? इफ एल्स और स्विच बताए थे। दूसरा हम लोग बताए थे आपको आइट्रेशन स्टेटमेंट, जिसका 3 टाइप्स बताए थे, जिसमें से पहला बताए थे फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो ये जो हमारा है आइट्रेशन स्टेटमेंट किसी भी वर्क को बार बार
रिपीट में काम करता है, किसी भी वर्ग को बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट देखिए 27 बोलता है विच ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ टू इफ स्टेटमेंट। देखिए क्या बता रहा है, बोलता है कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसका यूज हम लोग अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, मतलब अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद एक में जो आंसर आता है वो कौन सा, ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा कंडीशनल और रिजल्ट, कंडीशन और रिजल्ट। 28 नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, बोलता है एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स डज या वाइल लूप एग्जीक्यूट। बोलता है कम से कम वाइल लूप कितना बार रन कर सकता है, तो कम से कम एक बार, अधिक से अधिक ना जाने कंडीशन के अनुसार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सारा C++ का क्वेश्चन है, बोलता था कीवर्ड ब्रेक कैन नॉट बी सिंप्लाई विद यूज्ड विद इन। बोलता है इसमें से कीवर्ड कौन सा है जो उसका यूज किया जाता है, तो हमारा जो है वो क्या हम कि इफ इल्स, क्या होगा इफ इल्स, क्या होगा बच्चा इफ इल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में समझिए कि छप गया है, सारा मॉडल सेट से क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हमारा ऑफलाइन क्लास 12th क्लास का भी क्लास स्टार्ट हो गया है और हमारे चैनल में भी स्टार्ट हो गया है, इसलिए इसे जल्दी जल्दी सब परचेज कर ले भाई। अब देखिए 31 बोलता है एन एरे ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। बोलता है इनमें से एरे क्या कहलाता है, तो यहाँ पे एरे जो हमारा कहलाएगा वो बोलता है मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या होगा बच्चा, मल्टी डायमेंशनल एरे। 31 क्वेश्चन बोलता है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है। देखिए बहुत इजी सवाल है, बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को एग्जाम में, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा यूनिअनटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद है आपका 32 बोलता है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूजेज। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज कहां पे किया जाता है, तो बोलता है डिवाइड एंड कनक्योर मेथड, बबल सॉर्टिंग टेक्निक, लीनियर टू सर्च वैल्यूज, नन ऑफ दीज। देखिए ये दोनों हमारा काम नहीं करेगा, नन ऑफ दीज होगा नहीं, इसलिए वहां पे हमारा जो बाइनरी सर्च काम करता है डिवाइड एंड कनक्योर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, बोलता था 8 बिट encoding the format used to store data in computer is। बोलता है जो 8 बिट encoding है यह फॉर्मेट का यूज किसके लिए किया जाता है, कौन सा कोड के लिए, बोलता EBDIC, यह कोड जो है 8 बिट को फॉर्मेट में यूज किया जाता है। इसके बाद बोलता है 34 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिक्लेयर्स इन एरे। बोलता है इनमें से कौन सा एरे जो है सही स्टेटमेंट में है, कौन सा एरे जो है वो सही स्टेटमेंट में है। देखिए भाई हम लोग आप लोग को बतलाया गया था एरे चैप्टर जब हम पढ़ाए थे, तो इंटीजर में एरे होता है पहले बताए थे, और एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और -1 में क्या होता है इंड होता है, उसमें से सही फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे इंटीजर का यूज किया गया है, सेमीकोलन का भी सही है, एरे डबल बार नहीं होगा, सिर्फ एरे नहीं होगा, उससे आगे दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंट एरे माना है लेकिन क्या है पता नहीं, इसलिए वो सब गलत हो जाएगा, पहला हमारा यहाँ पे सही होगा। 35 बोलता है विच डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स। बोलता है कौन सा ऐसा डेटा टाइप्स है जिसके माध्यम से हम लोग एब्सेंस मीटर में काम करेंगे, वह हमारा होगा वॉइड। क्या होगा वॉइड डेटा। कौन सा डेटा होगा भाई वॉइड।
इसके बाद है 36, बोलता है विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग द फंक्शन। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग कॉलिंग फंक्शन का काम करते हैं, तो कौन सा कॉल में सबसे ज़्यादा मोर इफेक्टिव, ज़्यादातर बेहतरीन होता है, वो होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। क्या होगा बच्चा? कॉल बाय रेफरेंस। इसके बाद है 37, बोलता है व्हाट विल हैपन व्हेन यू यूज वॉइड इन आर्गुमेंट इन पासिंग, है ना। तो इनमें से बोलता है कौन सा आर्गुमेंट जो है पासिंग के लिए यूज किया जाता है, तो बोलता है इट विल नॉट रिटर्न वैल्यू टू इट इज कॉलर। ये हमारा उसका क्या होगा? सही एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन योर प्रोसेस स्टेट। बोलता है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोसेस का स्टेट नहीं है, तो हमारा क्या होगा? ब्लॉक्ड। जब कोई भी चीज ब्लॉक हो जाएगा तो क्या प्रोसेस में जाएगा? नहीं जाएगा। 39, बोलता है ये बाइट इज अ ग्रुप। बाइट एक प्रकार का क्या है? ग्रुप है। ऑफ बिट्स, किसका? कितना बाइट्स बताइए? 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स, या फिर कौन सा? बताइए जल्दी से। अरे 8 बिट, 4 बिट, कितना बिट होगा? 8 बिट। कितना बिट होगा? 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बोलता है फ्लोटिंग पॉइंट का रेंज कितना होता है? फ्लोटिंग पॉइंट का रेंज कितना होगा? तो इसमें से देखिए 3.14 ई का मतलब वहां पे लिखा हुआ 14। कितना लिखा हुआ है? 14 प्लस 38। तो यानी इसमें जो है पहला आंसर हमारा करेक्ट होगा। पहला आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल सेट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको हमने आज कंप्लीट करवाया। तो आइए हम लोग फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और अगले जो होगा हमारा, जिसमें से मॉडल सेट नंबर आपको 3rd करवाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए आपको हम 3rd करवाएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग कल। अरे कटे नहीं, कटो कटो तो कोई दिक्कत नहीं।